मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, ये दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वो कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? कोई तो है तुम में से, सच सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ। माही चील, आप तो जानती हो जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद वहाँ खुशबू का छिड़काव करता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन मुझे वो मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापिस आ जाता है। अभी रात थी। कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर अपने घर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है, शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गोरी कौवी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाकर जोर का धमाका करता है और 10 सेकंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम करता है। कालू कौवा वहाँ बैठा हुआ काफी अच्छा लग रहा था।
दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं। अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानू चिड़े को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानू चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टूनी की सास वहाँ आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना। घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थीं। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टूनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टूनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टूनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी? टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टूनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता ना करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी, घर चलें, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दें। बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता चला। बेटी, इसलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माने। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
जादुई नारियल का पेड़। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौट कर जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाला नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना तुम्हें ये नारियल किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें नारियल दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सकें। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना नारियल लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो कौवे से कहती है, कौवे कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना ये नारियल मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये नारियल मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी फाख्ता से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और घने पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर पर मारकर वो नारियल तोड़ता है और खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी अपना नारियल लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये नारियल किसे दे। तभी वही बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से वो नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी, धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कौवे, क्या तुमने वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। और चिड़िया, तुमने अपने नारियल का क्या किया? पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी फाख्ता को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ दोनों को एक एक नारियल और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो, जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे, तुम दोनों अपना ये फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ मैं। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी, वो भूखी ही सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है।
थोड़ी देर बाद कौवा भी वहाँ आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार के हो। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ फल ही फल थे और चिड़िया वहाँ ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाती है। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू, गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा और छोटा मिट्ठू सभी दोस्त घने पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। ऐसे मौसम में नदी पर नहाने का मन कर रहा है मेरा। मैं भी जाऊंगा नदी पर नहाने। फिर वो सारे दोस्त ठंडे ठंडे नदी के पानी से नहाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। कुकू और छोटा तोता पेड़ से छलांग लगाने से डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता। मेरी तरह ऊंचे पेड़ से नदी में कोई छलांग नहीं लगा सकता। कुकू, चलो हम भी छलांग लगाते हैं। ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी पर नहाने के बाद जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है। चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने जाते हैं। मगर जग्गू, वो बाग तो चाचा कबूतर का है, वो हमें पकड़ लेगा। मैंने अपने मम्मा पापा से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। जग्गू कौवा अपनी बातों में लगाकर कुकू और छोटे तोते को आम चोरी करने ले जाता है। चाचा कबूतर बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो और पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ। बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। जग्गू दोस्त, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू कौवा जाता है और 2-4 पके हुए आम चुरा लेता है। कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन है पेड़ के ऊपर? कबूतर की आवाज सुनते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए। यार जग्गू, एक आम हमें भी दे दो। ना जी ना, ये आम मैंने चुराए हैं और मैं ही खाऊंगा। एक मेरा, एक मेरी मम्मा का और एक मेरे पापा जी का। जग्गू वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू और छोटा मिट्ठू भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये आम खा लो। आम? मगर आम कहाँ से आए मम्मा? आपके कबूतर चाचा देकर गए थे। लो बेटा, खा लो। ये सुनकर कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। मम्मा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज जग्गू की बातों में आकर चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करने गया था। बेटा कुकू, अगर कबूतर भैया तुम्हें देख लेते तो आपकी मम्मा की बहुत बेइज्जती होती। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करना। जिस चीज को खाने को मन करे अपनी मम्मा को बताना है। फिर कुकू अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। उधर गोरी कौवी चोरी के आम खाकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मेरा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तो हम 2 चोरियां किया करेंगे। एक मेरा जग्गू बेटा और दूसरी चोरी मैं किया करूँगा। पापा, कुकू और छोटा मिट्ठू भी मेरे साथ थे, मगर वो डर गए और भाग गए। मगर मैंने आपकी तरह चोरी की और कामयाब हो गया आम चुराने में। जग्गू बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कल तुम फिर से आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम तुम्हारी नानों को देकर आऊंगी। उन्हें भी आम बहुत पसंद हैं। अपनी चोरी की तारीफ सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुकू के पास जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कुकू, चलो आज फिर से आम चुराने जाते हैं। नहीं दोस्त, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। डर गया, छोटा चिड़िया का बच्चा डर गया। मैं तो चला आम खाने और तुम यहाँ बैठकर अपनी मम्मा से दाना लेकर खाओ। जग्गू उड़ता है और सीधा कबूतर के बाग में चला जाता है। वो पत्थर चलाता है
क्या कच्चे क्या पक्के। जग्गू कौवा आम तोड़ तोड़ कर ढेर लगा देता है। पीछे से कबूतर चाचा भी आ जाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। कबूतर चाचा जग्गू को पेड़ से बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा तुम्हें बहुत मारेंगी। अब तुझे मैं पुलिस को दूंगा और पुलिस ही तुझे आम खिलाएगी। पुलिस का सुनकर जग्गू जोर जोर से रोने लग जाता है। गोरी गोरी जल्दी जाओ, जग्गू पकड़ा गया है। कबूतर भैया के बाग से आम चुराते हुए जग्गू पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कौवी भागती है। जब गोरी पहुंचती है तो कबूतर ने पुलिस बुला ली थी। गोरी कबूतर की बहुत विनती करती है। कबूतर मेरे जग्गू को माफ कर दो, इसे पुलिस को ना देना, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। जैसे माता पिता वैसी ही संतान होती है। ये अभी छोटा है इसलिए इसे छोड़ रहे हैं, अगर फिर कभी पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी इसकी। फिर पुलिस जग्गू को छोड़ देती है। गोरी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है और जग्गू को अच्छा सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।